डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड सेमेस्टर का होम साइंस का 2022 का पेपर लेके आई हूँ। पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। मेरे पास ए सीरीज़ की बुकलेट है। 100 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का। टाइमिंग है 1.5 घंटे की, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। गृह एवं मकान में महत्वपूर्ण अंतर है किसका है? आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, पर्यावरणीय। राइट आंसर क्या है? भावनात्मक। सेकंड क्वेश्चन, गृह प्रबंध है एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, उपरोक्त और बी। राइट आंसर क्या है? गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है कौन सा होता है? नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन, जांच करना। राइट आंसर क्या है? मूल्यांकन। वास्तविक आय का अंग है क्या है? वस्तुएं एवं सेवाएं, मौद्रिक आय, मानसिक संतोष, सामुदायिक सेवाएं। राइट आंसर क्या है? वस्तुएं एवं सेवाएं क्या है? ये वास्तविक आय का अंग है। एक परिवार का निश्चित व्यय है खरीदारी, बिजली का बिल, शादी पर व्यय। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? एक पर निश्चित व्यय क्या है? बिजली का बिल क्या है? ये एक निश्चित व्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि गृह बनाया जाता है सीमेंट से, ईंट से, हृदय से। उपरोक्त सभी से। राइट आंसर क्या है? हृदय से। मकान हाथों से बनाया जाता है जबकि गृह हृदय से बनाया जाता है। गृह प्रबंध एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। किसने परिभाषित किया है? देखिए, ग्रास एवं कैंडल, निकिल डॉर्सी, कॉर्जेन। राइट आंसर क्या है? राजमल पी देवदास। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं कौन सी होती हैं? 2, 3, 1, 4। राइट आंसर क्या है? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। सीमित साधन होते हैं शक्ति, समय। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सीमित साधन होता है। समय एक सीमित साधन है। मानव संसाधन संबंधित है व्यक्तिगत से, सामाजिक से, शैक्षिक से। उपरोक्त सभी से। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी से। किसने साधनों को मानवीय एवं अमानवीय साधनों में वर्गीकृत किया है? गुड जॉनसन, राजमल पी देवदास, कोर्जेन। ग्रास एवं कैंडल। राइट आंसर क्या है? ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय एवं अमानवीय साधनों में वर्गीकृत किया है। और निकेल एवं डॉर्सी ने भी मानवीय एवं अमानवीय साधनों में वर्गीकृत किया है। मूल्यांकन के प्रकार होते हैं कितने होते हैं? देखिए, 4, 5, 3, 2। राइट आंसर क्या है? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सापेक्ष मूल्यांकन और निरपेक्ष मूल्यांकन। मूल्य लक्ष्य स्तर होते हैं गृह व्यवस्था प्रक्रिया, गृह व्यवस्था के प्रेरक। ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या है? गृह व्यवस्था के प्रेरक होते हैं मूल, लक्ष्य और स्तर। मित्रता एवं प्रेम उदाहरण है किसके? प्रामाणिक मूल्य के, वास्तविक मूल्य के, आंशिक साध्य मूल्य के, बौद्धिक मूल्य के। राइट आंसर क्या है? प्रामाणिक मूल्य के उदाहरण है। धन एक साधन है कौन सा है? मानवीय, भौतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक। राइट आंसर क्या है? भौतिक साधन है। मानवीय साधन के उदाहरण है। राइट आंसर मैं बता देती हूँ इसमें से। कौशल, ज्ञान एवं योग्यता, ये क्या है? मानवीय साधन के उदाहरण हैं। नियंत्रण की अवस्थाएं होती हैं, इसका भी राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। नियंत्रण की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? इसमें होती हैं, सबसे पहला है बल देना, दूसरा है निरीक्षण, फिर होता है समायोजन। राइट आंसर हो जाएगा डी। समस्या की पहचान करना चरण है आयोजन का, नियंत्रण का, निर्णय प्रक्रिया का, मूल्यांकन का। राइट आंसर क्या है? निर्णय प्रक्रिया का। पेन एवं पेंसिल तकनीकी हैं किसकी? प्रबंध प्रक्रिया की, कार्य सरलीकरण की, आयोजन की। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ये
कार्य सरलीकरण की तकनीकें होती हैं। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है, कौन सी है? पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, स्टॉप बस चार्ट। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? औपचारिक तकनीक पूछा है तो स्टॉप वॉच तकनीक क्या है? औपचारिक तकनीकी है। और पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट ये क्या है? पेन और पेंसिल तकनीकें होती हैं। समय और श्रम बचत साधन का उपयोग होता है किसके लिए? कार्य सरलीकरण के लिए, कार्य वितरण के लिए। ए और बी दोनों राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय और श्रम की बचत साधन का उपयोग होता है दोनों में, कार्य के वितरण में और कार्य सरलीकरण में। अगर कार्य वितरित कर दिया जाएगा तो उसमें भी समय एवं श्रम की बचत होगी, और कार्य सरलीकरण के लिए भी समय और श्रम की बचत होती है। कार्य सरलीकरण का उपयोग करके हम समय और श्रम को बचा सकते हैं। बचत के साधन है क्या है? आवास एवं वस्त्र, भोजन और आवास, जीवन बीमा, बैंक। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? जीवन बीमा और बैंक क्या है? ये बचत के साधन है। बीमा की प्रीमियम पर छूट मिलती है किसमें? वैट में, आयकर में, सेल्स टैक्स में, जीएसटी में। राइट आंसर क्या है? आयकर में छूट मिलती है। पारिवारिक बजट में व्यय की मुख्य मदें हैं क्या क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बचत के निर्धारक तत्व होते हैं कौन कौन से? बचत की इच्छा, बचत की योग्यता, बचत की सुविधा। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडेल के परिवर्तन वर्ग निम्न में से संबंधित है? धन व्यवस्थापन में, कार्य सरलीकरण में, शक्ति व्यवस्थापन में, आय व्यय में। राइट आंसर क्या है? कार्य सरलीकरण में। फ्रिज के प्रमुख अंग हैं क्या क्या होते हैं? राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ, मोटर, कंप्रेसर और कंडेंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी। हाकिन्स एवं प्रेस्टीज ब्रांड है, किसके हैं ब्रांड? देखिए, प्रेशर कुकर, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर के ब्रांड होते हैं हाकिन्स एवं प्रेस्टीज, ये तो सभी को पता होगा वैसे। फ्रिज एक उदाहरण है जिसका प्रयोग होता है किसमें होता है? कपड़ों के संरक्षण में, रॉन्ग। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, अनाजों के संरक्षण में। उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? भोज्य पदार्थों के संरक्षण में फ्रिज के उपकरण का प्रयोग होता है। वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग होता है, कौन सा होता है? भार, सुरक्षा वाल्व, हैंडल, गास्केट। राइट आंसर क्या है? भार का प्रयोग होता है। सीटी होती है ना, जो सीटी बोलती है उसके वो भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वो वाष्प के दबाव को नियंत्रित करती है। जैसे ही उसमें प्रेशर बनता है तो सीटी बोलती है, निकल जाती है, उससे गैस निकल जाती है, ठीक है ना। तो वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए भार का प्रयोग किया जाता है। सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयोग होता है मिक्सर, रेगुलेटर, परकुलेटर, ग्राइंडर। राइट आंसर क्या है? ग्राइंडर का प्रयोग सूखे मसाले हेतु प्रयोग किया जाता है। फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है कौन? मोटर, नियामक, चिल ट्रेन में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? नियामक यानी कि रेगुलेटर होता है जो वो फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है। स्वच्छता के लिए किस आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम क्लीनर, कारपेट स्वीपर और वॉशिंग मशीन, पिचकारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है स्वच्छता के लिए। रेफ्रिजरेटर का सर्वाधिक ठंडा भाग कौन सा होता है? चिल ट्रे, सेल, फ्रीजर, क्रिस्पेटर। राइट आंसर क्या है? फ्रीजर। फ्रीजर सबसे ठंडा भाग होता है जिसमें हम लोग बर्फ वगैरह जमाते हैं। किस उपकरण के द्वारा सभी प्रकार के वस्त्र आसानी से धोए एवं निचोड़े जा सकते हैं? वैक्यूम क्लीनर, ड्राई क्लीनर, वॉशिंग मशीन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन के द्वारा हम सभी प्रकार के वस्त्र आसानी से धो सकते हैं और निचोड़ भी सकते हैं। इनमें से कौन सा एक मूल्य की विशेषता नहीं है? मापन संभव नहीं, संतुष्टिदायक, आपस में संबंधित, विकास करने की योग्यता। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? विकास करने की योग्यता। ये क्या है? मूल्य की विशेषता नहीं है। बाकी ये मापन संभव है, संतुष्टिदायक है, आपस में संबंधित है, ये क्या है? मूल्य की सारी विशेषताएं होती हैं। लक्ष्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अल्पकालीन लक्ष्य,
सही है। दीर्घकालीन लक्ष्य, ये भी सही है। साधन अंत लक्ष्य, ये भी सही है। सार्वभौमिक लक्ष्य, ये क्या है? सार्वभौमिक लक्ष्य ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारकर के अनुसार प्रमुख जीवन मूल्य कौन से हैं? प्रेम, सुख, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ना, तो क्या है? जीवन मूल्य है पूछा। प्रमुख जीवन मूल्य क्या है? प्रेम और सुख। स्तर को प्रभावित करने वाले घटक हैं स्तर का जन्म स्रोत, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, मूल्यों से प्रभावित, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में लागू होता है? कभी कभी, हाँ, नहीं, कभी नहीं। राइट आंसर क्या है? नहीं लागू होता। एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है। दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा है? परिवार के सदस्य नौकरी करते हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य हो, परिवार के सदस्य व्यापार करते हो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य हो, ये दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। सर्वाधिक सुरक्षित चेक होता है कौन सा है? वाहक चेक, उपहार चेक, आदेशक चेक और खाता देय चेक, यानी कि ऐसी अकाउंट पे चेक। ठीक है, तो देखिए आदेशक चेक भी सुरक्षित चेक होता है और खाता देय भी सुरक्षित चेक होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। तो अब यूनिवर्सिटी कौन सा करेक्ट करती है? वैसे अकाउंट पे चेक ही भी सुरक्षित चेक कहलाती है। राइट आंसर डी कर लेते हैं। वाहक चेक क्या होती है? सबसे असुरक्षित चेक होती है वाहक चेक। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक सुरक्षित चेक खाता देय चेक। बैंक में कौन सा बचत की सुविधाजनक पद्धति है? चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? बचत खाता। निम्न में से कौन सा बचत का उद्देश्य नहीं है? धन पर ब्याज का लाभ कमाना, आकस्मिकता, आर्थिक सुरक्षा, अयोग्यता की स्थिति में। राइट आंसर क्या है? बचत का उद्देश्य नहीं है। धन पर ब्याज का लाभ कमाना ये बचत का उद्देश्य नहीं है। क्या है? आकस्मिकता के लिए है, आर्थिक सुरक्षा के लिए है और अयोग्यता की स्थिति में बचत बहुत ही काम आती है। निम्न में से किसे गृह व्यवस्थापन का हृदय कहा जाता है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और निर्णय। निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? आयोजन, मूल्य, पारिवारिक साधन, संस्कृति। राइट आंसर क्या है? आयोजन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। बाकी मूल है, पारिवारिक साधन है, संस्कृति है, ये क्या है? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निश्चित व्यय, भोजन वस्त्र, मौद्रिक आय, अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय, वास्तविक आय, सामाजिक व्यय, बच्चों की फीस। राइट आंसर क्या होगा? निश्चित व्यय, भोजन और वस्त्र पर किया जाने वाला व्यय कौन सा होता है? निश्चित व्यय होता है। तो राइट आंसर सही जोड़ा देखना है हम लोग को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। थकान दूर करने का प्रयास करती है कहलाती है क्या है? भोजन बनाना, विश्राम काल, क्रियाओं में कमी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? विश्राम काल। थकान दूर करने के लिए विश्राम काल विश्राम किया जाता है। कौन सा एक थकान का प्रकार नहीं है? सामाजिक थकान, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, कुंठाजनक थकान। ये क्या है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और कुंठाजनक थकान क्या है? ये थकान के प्रकार होते हैं। सामाजिक थकान कोई प्रकार नहीं है सामाजिक थकान। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला नहीं है? सफाई करना, कपड़े धोना, पत्रिका पढ़ना, इस्त्री करना। राइट आंसर क्या है? पत्रिका पढ़ना ये शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।